गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कोरोना काल में थोड़ा लेट लेकिन कक्षाएं शुरू हुई अपनी भी। आज सामाजिक विज्ञान के लेसन में जो वर्तमान समय में कोरोना काल में है तो कुछ टॉपिक आपके कट कर दिए गए हैं। तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग 4 विषयों को पढ़ते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में जो टॉपिक कटे हुए हैं उसके बारे में न चलकर जो टॉपिक हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र क्या है, सबसे पहला टॉपिक है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र वो है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के ऊपर शासन, वही कहलाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र लोगों का तंत्र है। एक तरह से जैसे तंत्र होती है, नसें होती हैं, उसी तरह से नसों के जैसी जो है तंत्र होता है। तंत्र यानी नसें। तो लोकतंत्र यानी लोगों के पूरे जो है एक शासन प्रणाली चलती है, वही कहलाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र से पहले जो तंत्र हुआ करते थे वो थे राजतंत्र। तो राजतंत्र में राजाओं का शासन हुआ करता था, राजा की प्रजा होती थी। हम लोग कहानियों के माध्यम से या कई प्रकार के जो है टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं कि राजा और प्रजा ऐसे होते थे, मंत्री होते थे। तो इसमें लोकतंत्र में भी वही चीज होता है, लेकिन राजा का चुनाव जो होता है वो जनता के माध्यम से। पहले क्या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चुने जाते थे जो शासक होते थे, यानी जनता राजा होते थे। लेकिन अभी क्या है, जो चलता है राजा भी चुने जाएंगे तो वो भी जनता के द्वारा, मंत्री भी चुने जाएंगे वो भी जो जनता चुनेगी वही मंत्री रहेंगे। इस तरह से ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के द्वारा जो है जब शासन होता है तो जनता के बीच से चुने हुए लोग होते हैं, यानी कोई भी जो है राजा बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है। तो एक तरह से अच्छा शासन होता है लोकतंत्र। वर्तमान समय में जब राजतंत्र समाप्त हुआ, राजतंत्र में क्या होता था, थोड़ा तानाशाही हो जाती थी। अपने मन से लोग कार्य किया करते थे, राजा की जो इच्छा हो। अगर राजा पागल भी बैठ गया तो अपने हिसाब से वो कार्य करता था, क्योंकि वो वंशानुगत होता था। एक पीढ़ी अगर पिताजी राजा है तो उसका बच्चा भी राजा बनेगा, उसके बच्चे राजा बनेंगे। अगर बच्चा जो है पागल भी है तब भी वो राजा बन जाया करता था। लेकिन वर्तमान समय में जब जनता के हाथों में रहेगी तब उसको जो है ये चीज का देखना नहीं पड़ेगा और एक अच्छा योग्य शासक जो है वहां ऊपर पहुंचेगा। इसके लिए लोकतंत्र अति आवश्यक है। इसीलिए लोकतंत्र जो है जब भी आजाद हुए और राजतंत्र से जब आजाद हुए लोग, तो जिन जिन देशों में राजतंत्र समाप्त हुआ वहां वहां लोकतंत्र कायम हुआ। जनता अपने बीच से चुन करके सरकार को जो है वहां पहुंचाती है। इसीलिए इसकी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने स्पष्ट रूप से दी है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के ऊपर शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही यानी तथा एक दलीय व्यवस्था में नागरिकों को राजनीति में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में जनता ही अपने बीच से जब चुन करके जोड़ती है तो वो जो भी चीज सरकार चुनती है, जो भी शासक चुनती है, अपने बीच से चुनती है और योग्य शासक चुनती है। इसलिए ये लोकतंत्र जो है हर एक देशों में सफल हुआ है। लोकतंत्र के अलावा गैर लोकतांत्रिक सरकार, अब लोकतांत्रिक हो गया तो लोकतांत्रिक में एक गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। गैर लोकतांत्रिक, जहां लोकतंत्र सरकार नहीं है वहां पे गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतंत्र न होना वहां पे गैर लोकतंत्र जहां पे कायम है, जनता अपने बीच से कोई भी प्रतिनिधि को चुनती है तो वो कहलाता है लोकतांत्रिक। और गैर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक मतलब गैर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक क्या हो गया, जो लोकतंत्र जहां पे न कायम, वहां पे जो है क्या हो गया, गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक में लोकतंत्र नहीं रहेगा, यानी जनता अपने बीच से किसी भी प्रतिनिधि को नहीं चुनेगी। उसके बाद होता है लोकतंत्र में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकतंत्र में भाग लेने वाले कौन कौन होंगे, जो हमारे देश के वयस्क नागरिक होंगे। और वयस्क नागरिक कौन होते हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। 18 वर्ष की आयु जो है जो पूरी कर चुके हैं वो क्या कहलाते हैं, वयस्क। वो क्या होंगे, वयस्क। वयस्क नागरिक कौन होंगे, जो 18 वर्ष की आयु, कोई भी बालक या बालिका जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वयस्क होगा। और वही वयस्क जो है 18 वर्ष की आयु पूरी कर व्यक्ति, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि अपने यहाँ 18 वर्ष है तो हर देशों में 18 वर्ष है। किसी में 21 होगा, किसी में 15 भी हो सकता है, किसी में 14 भी हो सकता है।
वो अपने नागरिकों के हिसाब से उनकी जो है जो एटमॉस्फेयर होगा, वायुमंडल होगा या जो उनके यहाँ का वातावरण होगा उसके हिसाब से वयस्क वो निर्धारित करते हैं। लेकिन अपने यहाँ भारत देश में वो है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति ही क्या कहलाते हैं, वयस्क कहलाते हैं। वही लोकतंत्र में भाग लेते हैं। 18 वर्ष के पहले जो होते हैं वो वयस्क नागरिक नहीं है, इसलिए वो लोकतंत्र में भाग नहीं लेते। और जो वयस्क हैं उन्हीं को जो है मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। मत देने का अधिकार मतलब वो जो है क्या करेंगे, मत यानी अपने विचार। मत क्या होता है, विचार। विचार यानी ये अच्छा है, ये बुरा है। कई जो है लोग खड़े होंगे जो उनके मत से यानी ज्यादातर लोगों से मत से अगर उनका मत जो है मिलता है कि हाँ ये जो है चुनने के योग्य है, ये अच्छा है, ये अच्छा व्यक्ति है, वही जो है क्या कहलाएगा, उनको जो है मत देंगे। और जिन लोगों को ज्यादा मत मिलेगा वही जो है शासक हमारे ऊपर शासन करेंगे। कहीं कहीं जो है शासन की प्रणाली एक सैनिक शासन भी होता है, जहां सैनिकों के द्वारा शासन होता है। जो वहां पे सैनिक जो है वर्चस्व में है तो वही जो है शासन करने लगते हैं, तख्ता पलट देते हैं। जहां पे लोकतंत्र कायम नहीं है वहां पे ये ज्यादातर दिखाई देता है। एक अपवाद को छोड़ करके पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, तो जहां पर जो है लोकतंत्र जहां पे कायम नहीं है वहां पे जो है ये ऐसा होता है कि जो शासक है जबरदस्ती अगर बैठा है, तानाशाह बन के बैठा है, तो उसको जो है उतार करके वहां का जो सैनिक होते हैं, सैनिक के उच्च अधिकारी होते हैं, वो जो है शासन में भाग लेने लगते हैं। तो सैनिक शासन कहलाता है। और क्या करते हैं, तख्ता पलट देते हैं। तख्ता पलट मतलब उनको उनके गद्दी से यानी उनके सिंहासन से, जो पुराने जमाने के हिसाब से या वर्तमान से उनको सत्ता से बेदखल कर देते हैं, यानी वो शासन नहीं करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, सैनिक शासन। अब इसमें जो है दो चीजें होती हैं। देखिए, एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। पक्ष क्या होता है, पक्ष यानी जो शासन कर रहा है, यानी जिनको ज्यादातर लोगों ने वोट दिया, उनको शासन के लिए आगे बढ़ाया, उनको शासन करने के लिए अपने ऊपर जो है शासन करने के लिए आगे किया, वो क्या कहलाते हैं, पक्ष। और दूसरा जो शासन नहीं कर रहे हैं लेकिन वो चुनाव में भाग लिए थे, वो भी प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे, वो क्या कहलाते हैं, विपक्ष। यानी किसी चीज का पक्ष होगा तो उसका विपक्ष भी होगा। पक्ष शासन करता है, विपक्ष विपक्ष में बैठता है, यानी दूसरी जगह बैठता है। हम लोगों के यहाँ जो संसद आप लोग देखे होंगे, संसद के बारे में सुना होगा, पिछली कक्षाओं में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो जो संसद होते हैं उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं। पक्ष जो है शासन करता है, वो लोगों की बातों को सुनता है, शासन करेगा, और विपक्ष उनके ऊपर टिप्पणी करेगी कि वो शासन अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई कमी है तो कमी को इंगित करने का कार्य कौन करेगा, विपक्ष करेगा। तो पक्ष और विपक्ष दो लोग हो गए। ये पक्ष और विपक्ष का जो है विशेष रूप से जो है लोकतांत्रिक सरकार में बहुत अहमियत रखता है। दूसरी वाला तो और चीजें होती हैं कि जैसे महिला मताधिकार। पुराने जमाने में जो है होता था कि जब हम लोग ध्यान देते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनते हैं तो उनको जो है सामाजिक कार्यों में बहुत कम जो है भाग लेने दिया जाता था। उनको शासन कार्यों में भाग लेना क्या, उनको समाज के बहुत से कार्यों से वंचित किया जाता था। वर्तमान समय में तो सब जगह जो है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन पुराने जमाने में जो है क्या होता था कि उनको शासन कार्यों में अच्छी तरह से भाग नहीं लेना दिया जाता था। तो इसमें क्या है, जो लोकतंत्र कायम हो तो लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि वयस्क मताधिकार, तो वयस्क में स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है क्या करेंगे, शासन कार्यों में भाग ले सकते हैं। लोकतंत्र में अगर वोट देना भी, वो भी एक शासन कार्यों में भाग ले, वोट का अधिकार ही बहुत बड़ा एक शासन कार्य होता है, तो शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार उनको भी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। पक्ष में आप पक्ष विपक्ष में जो भी प्रतिनिधि इनके जो है खड़े होते हैं, जिन जिन पार्टियों के, वो भी महिला हो या पुरुष हो, सबको बराबर हक दिया जाता है। हमारे यहाँ भी, और जहां जहां लोकतंत्र कायम है वहां वहां भी आज जो है वर्तमान समय में तो सब महिलाएं आगे ही बढ़ रही हैं, तो हर एक देशों में भी जो है महिलाओं को उचित अधिकार देने के लिए किसी भी चीज से वंचित नहीं किया गया है, और ये लोकतंत्र में भी उनको जो है वंचित नहीं किया गया। तो महिला मताधिकार, मताधिकार मतलब उनको मत देने का अधिकार, तो महिलाओं को भी मत देने का अधिकार, ये भी बहुत विशेष टॉपिक है, महिला मताधिकार। मताधिकार, मताधिकार मतलब महिलाओं को मत देने का भी अधिकार हमारे देश में, अन्य देशों में जहां भी लोकतंत्र है वो कायम है, लोकतंत्र में ये अनिवार्य रूप से। और प्रतिनिधिक लोकतंत्र, प्रतिनिधि मतलब हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इसमें जो है लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, वही प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करता है, यानी एक प्रतिनिधि शासन, प्रतिनिधि के रूप में जनता सीधे शासन कार्यों में भाग न लेकर के
अगर प्रतिनिधि के माध्यम से भाग लेती है तो वो क्या कहलाता है? प्रतिनिधित्व शासन, प्रतिनिधिक शासन, लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता अगर जो है भाग लेती है शासन कार्यों में, सीधे डायरेक्ट, कहीं कहीं है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लग न लेकर के सीधे डायरेक्ट, वो बहुत छोटे देशों में, जैसे हमारे यहाँ जो है वेटिंगन सिटी वगैरह एक छोटा सा देश है, उसको भी देश की श्रेणी में रखा है, तो वहाँ भी जो है डायरेक्ट सीधे वहाँ पे जनता एक साथ में खड़ी हो जाएगी और सीधे जो है शासन कार्य में बढ़, ये प्रत्यक्ष। बहुत कम देशों में, एक दो देशों में ऐसा कायम है। अप्रत्यक्ष, अगर हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि अपना चुनेंगे और प्रतिनिधियों के माध्यम से अगर लोकतंत्र में भाग लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद होता है तानाशाही शासन। तानाशाही शासन क्या होता है? तानाशाह कोई एक ऐसा रहेगा, जैसे तानाशाह का हम लोग नाम सुने होंगे, हिटलर पुराने जमाने में था। हिटलर तानाशाही शासन, उसका एक सीधे अट्रैक्टिव मोड में रहता है, उसको जो करना है सीधे करेगा, किसी की नहीं सुनना है, वो क्या कहलाता है? तब लोकतंत्र नहीं रहेगा। अगर सीधे आप अपने आप लेंगे तो वहां लोकतंत्र है, वो तानाशाही शासन है। तो तानाशाह बनकर के अगर कोई शासन हिटलर जैसे शासन करता है, नाम सुने होंगे, तो हिटलर वाला शासन ही क्या कहलाता है? तानाशाही शासन। उसके बाद आता है एक नागरिक समानता। नागरिक समानता मतलब सभी नागरिकों को समान अधिकार देना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका अर्थ सभी नागरिकों को एक समान, बिना भेदभाव, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, अगर वो भारत देश का नागरिक है, जन्म से यहाँ पे निवास कर रहा है, तो उसको जो है समान अधिकार दिया जाएगा। चाहे वो शासन कार्य हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे जो भी चीजें हो, सबको बराबर का अधिकार। किसी नहीं कि उनको ज्यादा मिलेगा, उनको कम मिलेगा। पहले क्या होते थे, कुछ लोग वंचित रह जाते थे, वहां तक पहुंच नहीं पाते, कुछ वर्गों को प्रतिनिधि दिया जाता था, या कुछ जो है नौकरियों में भी उनको दिया जाता था। तो कई चीजें जो है, जो असमानता थी, जिससे क्या है, तो कुछ ऊंचे हैं तो ऊंचे वाले ही रह गए, कुछ नीचे हैं, सबको बराबर का अधिकार मिले, ये क्या कहलाता है? नागरिक समानता। तो नागरिक समानता, ये जो है आप लोगों का, इस तरह से लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, कि लोकतंत्र में एक अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चल सके, किसी प्रकार की कोई अवरोध न उत्पन्न हो, हर बार अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता चुने, वो जो है लोकतंत्र क्या है। और लोकतंत्र की आवश्यकता आज वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा अनिवार्य रूप से अति आवश्यक है। ये हम लोग का आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अगले दिन कुछ नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।